नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र तिवारी आपके अपने दिव्य ज्ञान दृष्टि नामक चैनल पर दिव्य भारतीय ज्योतिष शास्त्र के मर्म सत्व का और यथार्थ तत्व का ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करता हूं। और अभी हम राहु की श्रृंखला में हैं। राहु जब जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित होते हैं तो वो अपना कैसा फल प्रदान करते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम राहु के सुख भाव में अर्थात चतुर्थ भाव में स्थित होने पर क्या परिणाम देने वाले होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। यहां मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं दोस्तों, राहु का विभिन्न भावों में जो फलादेश है जिसका मैं आपसे अपनी जानकारी या ज्ञान को साझा कर रहा हूं, वो एक सामान्य फलादेश है। आपकी कुंडली विशेष में राहु का जो यथार्थ फल है, प्रभाव है और उसका जो प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी है, उसका निर्धारण तभी हो सकता है जबकि आपकी कुंडली का संपूर्ण, समग्र, विशुद्ध और गहन अध्ययन, विश्लेषण, अवलोकन कर लिया जाए। इसलिए मेरी इस जानकारी को आप सिर्फ ज्ञान ग्रहण करने का माध्यम मानिए। दोस्तों, राहु का चतुर्थ भाव में बैठना इंसान को राजयोग भी प्रदान करता है। चतुर्थ भाव होता है माता का, चतुर्थ भाव होता है माता से मिले हुए सुख का, आंतरिक सुख का, आंतरिक आनंद का, स्वभाव का, चरित्र का, आपकी प्राइवेसी अर्थात निजता का, वाहन का, प्रॉपर्टी का, आपके घर, भवन, संपत्ति का। दोस्तों, चतुर्थ भाव में यदि राहु स्थित होता है तो ऐसा जातक साहसी होता है, पराक्रमी होता है और ऐसे जातक को राजसत्ता के माध्यम से सुख और आनंद की प्राप्ति होती है एवं किसी प्रशासनिक व्यक्ति द्वारा या फिर सरकार या प्रशासन द्वारा उसका जो हित होता है या उसकी जो आकांक्षाएं होती हैं उसकी पूर्ति होती है। हो सकता है कि वो किसी राजकीय अर्थात सरकारी जॉब में हो या फिर उसका जो संबंध हो, चाहे वो उनके हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसका संबंध किसी सरकारी जॉब या सरकारी क्षेत्र से हो, उनके पिता सरकारी जॉब में हो, तो सरकारी माध्यमों से उनको लाभ निश्चित तौर पर प्राप्त होता है। ऐसे जातकों को यदि राहु जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में है अर्थात वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि में और कुंभ राशि में विद्यमान है, उपस्थित है, तो ऐसे में जातक को राजयोग का सुख मिलता है, माता का पूर्ण सुख मिलता है और माता से अत्यधिक लगाव होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की जो माताएं होती हैं वो अपने इस जातक से अत्यधिक अपेक्षाएं रखती हैं, जिस पर जातक खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करता है। ऐसा जातक यात्रा का, घूमने फिरने का शौकीन होता है और अपने जीवन काल में बहुत सारी यात्राएं करता है। ऐसा जातक व्यापार में बहुत उन्नति नहीं कर पाता क्योंकि व्यवसाय के मार्ग में काफी रुकावटें आती हैं, परंतु नौकरी के क्षेत्र में ऐसा जातक बहुत तरक्की करता है और साथ ही साथ साझेदारी में किए हुए व्यवसाय व्यापार में भी इसको अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे जातक के कई बार देखे जाते हैं जन्म कुंडली में कि जिन जातकों की कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में बैठा है, ऐसे जातकों का 2 विवाह का योग बनता है या फिर 2 व्यक्तियों के साथ इनका बहुत गहरा आंतरिक संबंध या आंतरिक लगाव होता है, परंतु इनका जो जीवन साथी होता है वो बहुत डेडिकेटेड, बहुत समर्पित और बहुत कर्तव्यनिष्ठ होता है और इनके बुरे समय में, आपदा काल में इनका भरपूर सहयोग करता है। इनके बच्चे काफी विद्वान या काफी सफल होते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक जन्म स्थान से दूर रहकर ही विकास करते हैं। इन्हें अपने जन्म स्थान में रहने का मौका कम ही मिलता है, कार्य के सिलसिलों में या फिर पढ़ाई के सिलसिले में या फिर अन्य किसी भी मैटर में ऐसे जातक
प्रवासी होते हैं या विदेश में वास करते हैं, इनके जीवन का अधिकांश भाग प्रवास में या विदेश में वास में ही गुजरता है। ऐसे जातक अपने जीवन में अनेक प्रकार के वाहनों, भवनों और अचल संपत्तियों का सुख अर्जित करने वाले होते हैं। ऐसे जातक दूर दूर देशों की यात्राएं करने वाले होते हैं। ऐसे जातक अपनी क्षमता और पराक्रम के द्वारा अपने भाग्य के विधाता बनते हैं। दोस्तों, ऐसे जातकों के साथ एक बात बस यही रहता है कि मैं बोलना चाहूंगा कि इन जातकों को वाहनों का, भवनों का और सारी भौतिक सुख और आराम के, ऐशो आराम के जिसे बोलना चाहिए, साधन तो सुलभ प्राप्त होते हैं, परंतु इनका जो आंतरिक मन है वो अंदर से हमेशा बेचैन रहता है, दुखी रहता है, खिन्न रहता है, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव अर्थात शांति के भाव में भी बैठ जाए तो वो अपना स्वभाव से बाज नहीं आता। राहु का स्वभाव अधिक से अधिक चीजों को ग्रहण करना है, इसलिए उस भाव में भी बैठ के, चूंकि वो अत्यधिक सुखाभिलाषी होता है, सुख की आकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं जीवन से, इसलिए वो संतोषी नहीं होता और इस कारण से व्यक्ति का मन अंदर से बेचैन रहता है, अतृप्त रहता है। तो राहु का ये भाव में बैठना भी राहु उस व्यक्ति को वो लाभ नहीं दे पाता जो चतुर्थ भाव का वास्तविक फल होता है, परंतु राहु अच्छे भावों में बैठे होने पर, अच्छे राशियों में बैठे होने पर राजयोग निश्चित तौर पर देता है। दोस्तों, राहु की यह स्थिति व्यक्ति को कई बार रोगी बनाती है और व्यक्ति मानसिक या फिर अवसाद से संबंधित रोगों से ग्रसित भी हो सकता है यदि राहु की स्थिति अशुभ रूप से उस कुंडली में विद्यमान है। दोस्तों, राहु अगर कुंडली में अशुभ है तो राहु के जो बीज मंत्र है उसका 18,000 बार जाप आपको करना चाहिए। ओम भ्राम ह्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः, इस मंत्र का 18,000 बार जाप 40 दिनों तक लगातार करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में राहु की स्थिति बेहतर होती है। आज की कड़ी में बस इतना ही दोस्तों। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे राहु के विद्या भाव में, प्रेम के भाव में अर्थात पंचम भाव में उपस्थिति पे होने वाले परिणाम या फल को जानने के लिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।